और आज हमारे साथ हिना बयात और शर्मीन मौजूद हैं और वो यही बात से बात निकाल कर हम यही बात कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी होती है कि बहुत सारे जो हालात होते हैं ना वो हमारे खुद करदा भी होते हैं, खुद बनाए हुए होते हैं। हम चीज़ों को जब गलत तरह से डील कर रहे होते हैं, जैसे मैं अभी आपको ब्रेक से पहले बता रही थी कि वो खातून इतना हिल गई थी कि मेरे बेटे ने मुझ पर हाथ उठाए थे कि प्रॉपर्टी का ही मामला था। तो उनकी बेटी भी साथ थी, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या वो नॉर्मली वायलेंट टेम्पर्ड है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैंने कहा बचपन में मारपीट करता था कि नहीं, मेरे ऐसे ख्याल है। मैंने कहा बहन को मारता था, तो कहने लगी हाँ बहन भाई वो तो झगड़ा हो जाता है। तो मैंने कहा बहन से, मैंने कहा बड़ी हैं कि आप छोटी हैं? शी से मैं बड़ी हूँ। मैंने कहा वो आपको मारता था? कि हाँ। तो मैंने कहा तो अम्मी ने कोई मना नहीं किया? नहीं, अम्मी कही थी छोटा भाई है कोई बात नहीं। तो मैंने उन खातून से कहा कि अगर आपने बचपन में बड़ी बहन पर हाथ उठाने से रोका होता तो माँ तक बात ना जाती। सही बात। सो कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में होती हैं, आपको लगता है बहुत बुरा हो गया भाई हमारे साथ, लेकिन आपने खुद उसमें कितना हिस्सा डाला है। तो ये भी आई थिंक उस साल के आखिर में लोग रेजोल्यूशंस कर रहे होते हैं ना, तो कुछ रेजोल्यूशंस ये भी होते हैं कि आप अपने बारे में भी सोचें कि हमसे क्या गलतियाँ हुई हैं, उन गलतियों को हमने कैसे सुधारना है, कैसे बेहतर करना है। और हर जो आपकी ज़िंदगी का तजुर्बा होता है ना, कितना भी तल्ख हो, वो आपको कुछ दे कर जाता है, कुछ सिखा के जाता है, कुछ सिखा कर। अगर आप सीखने वाले हो तो ज़ाहिर है प्रेग्नेंट थी वो तो ख़त्म हो गया उसके साथ ही, लेकिन वो बच्चा और उसका शौहर जिस तरह से वो बिल्कुल कहते हैं ना गुमसुम, वो बेटे को गोद में लेकर बैठा हुआ था उसका शौहर। तो मैं ये सोच रही थी कि उसकी माँ ने अपने बेटे का भी एहसास नहीं किया, उसने ये भी नहीं सोचा कि ये एक तो ये कि मेरी भांजी है, मेरी बहू है, लेकिन मेरे बेटे की बीवी है, मेरे बेटे की खुशी भी उससे जुड़ी हुई है। सब छोड़े, उन्होंने ये नहीं सोचा कि एक इंसान है। मैं कह रही हूँ चले इंसानियत तो नहीं थी ना, एक रिश्ते का, अपने बच्चे के लिए तो रिश्ते का एहसास कर लेती। बट है ना, एक औरत होते हुए जिसकी अपनी औलाद है, वो एक माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकती। नॉट दैट आई एम सेइंग कि अगर माँ नहीं होती तो वो ईजियर होता, लेकिन प्रेग्नेंट लड़की, उसका एक छोटा बच्चा, आपके पोते की माँ जैसा आप कह रही। नहीं, अगेन आई एम सॉरी, आई एम यूजिंग द वर्ड, जहालत भी बहुत बड़ा फैक्टर। लालच, मैं आपको बताऊं यहाँ लालच है। किस चीज़ का? क्योंकि झगड़ा सारा पैसों का था और ये लालच भी हो सकती है, जेलसी भी हो सकती है, क्योंकि सास और बहू के अंदर ना एक अनजानी सी टसल शुरू हो जाती है शादी के बाद। लाइक मुकाबला शुरू हो जाता है, और मुकाबला होने क्यों हो यार, वो माँ है, ये बीवी है, और दोनों बेटे की वजह से जुड़े हुए हैं। लेकिन वो जिसकी वजह से जुड़े हुए होते हैं ना, उसी की पोजेसिवनेस में ये जेलसी, ये हसद और मैं कहूँगी लालच, क्योंकि अगर झगड़ा पैसों पर हो रहा था तो ये माइंडसेट हमारे यहाँ लोगों का होता है कि एक खातून ये समझती है कि जी मेरे बेटे की कमाई, उधर से बीवी समझ रही होती मेरे शौहर की कमाई। भाई वो आपका शौहर है, आपका बेटा है, दोनों का उस पर एक हद तक हक भी है, लेकिन आपके कुछ फ़राइज़ भी हैं। वो एक शख्स जिससे आप दोनों मोहब्बत का दावा कर रही हैं, उससे अगर वाकई मोहब्बत है तो फिर उसकी ज़िंदगी में आप खुशी लेकर आए ना। अपने रिश्ते को मजबूत बनाएं। बट मतलब इसकी कोई जस्टिफिकेशन आप नहीं दे सकते।